अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है एक रैली हुआ था, यानी बामन मिश्राम साहब जो है भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर जो है लगातार रैलियाँ चल रही थी। अब आप ये कहेंगे कि रैलियाँ क्यों चल रही थी? जिला से शुरू हुई और दिल्ली में आकर उसका अंत हुआ है। अभी अंत नहीं हुआ है, ये तो कहा जा रहा है कि सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। यानी ईवीएम के खिलाफ जो लगातार मोर्चा खोला गया है, जहां पर पहले हर ज़िले में रैली निकाली गई, धरना दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया और अंततः जो है कल 31 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से, आप महाराष्ट्र कह दीजिए, नागपुर कह दीजिए, तमिलनाडु कह दीजिए और यहाँ तक कि गुजरात से भी महिलाएं आई थी। उन लोगों ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जहाँ एक तरफ कही जा रही है कि बीजेपी की सरकार लगातार जो है विकास कर रही है, तो वहीं उन्होंने कहा कि वो सब तो सिर्फ दिखावा है और ईवीएम से जो चुनाव लगातार हो रहे हैं जिसके वजह से बीजेपी जीत रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जनता कर रही है और तमाम पार्टियाँ कर रही है। इसी के मुद्दे को लेकर ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। जानते हैं कुछ महिलाएं हैं, कुछ बेंगलोर से भी हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ उड़ीसा से हैं और कुछ पुरुष भी हैं, वो भी यूपी से हैं। यानी कहा जाए तो ये जो जनसैलाब उमड़ा था, ये कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि अब ये जो है एक आंदोलन का रूप ले चुका है और हर हाल में ऐसा मुझे लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसके लिए भी अल्टीमेटम दिया गया है और हर हाल में कहा गया है ईवीएम चुनाव नहीं होने वाला है। चलिए जानते हैं कि कल क्या सब हुआ था, क्योंकि जहाँ एक तरफ जब भी जंतर मंतर पर रैलियाँ होती थी, आंदोलन होता था, तो वहाँ से गिरफ्तारियाँ होती थी, लेकिन कल का इनका जो रैली था वो देखने लायक था और कहीं से भी कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई थी। यानी पुलिस छावनी में तब्दील तो किया गया था और गाड़ियाँ इतनी लगा दी गई थी गिरफ्तारियों के लिए, लेकिन आखिर गिरफ्तारियाँ हुई तो क्यों नहीं हुई और रैलियाँ आखिर सक्सेस कैसे होगी? मैडम, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि कल आपका एक बड़ा आंदोलन था। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ और मुझे लगता है कि जो है दूसरी बार है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर लाखों की संख्या में जो आप लोग आए थे, कैसे आंदोलन सफल हुआ? साथियों, सर ये अहरा गरा नथु खरा संगठन नहीं है, ये 85% मूल्यवासियों का, जबकि ये वामन मिश्राम का संगठन है, ये अहरा गरा संगठन नहीं है। क्या मोदी में औकात है कि हम 500 के संगठन के लोगों को गिरफ्तार कर ले? उसकी औकात है? उसके जेल में जगह ही नहीं है कि हमारे लोग को गिरफ्तार करके बंद कर ले, क्योंकि वो 6 अक्टूबर 2022 का देखा होगा नागपुर में जो हम लोग की रैलियाँ हुई थी। गिरफ्तारी तो किया लेकिन जगह नहीं था कि हमारे लोग को रखे। जंतर मंतर पर एक चीज कहा जा रहा था कि जो है ईवीएम अगर नहीं हटेगी तो हम लोग तोड़ देंगे ईवीएम। आपको पता है ईवीएम तोड़ेंगे तो क्या होगा? जो भी होगा उसकी क्या औकात है? हम लोग 85% हम लोग डरने वाले नहीं है, भिड़ने वाले हैं। हम लोग भिड़ने वाले हैं, हम लोग को डर नहीं है। हम लोग यदि नरेंद्र मोदी ईवीएम नहीं हटाता है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराता है, तो हम लोग 2024 में ईवीएम फोड़ेंगे। बैलेट पेपर चुनाव कराना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि ईवीएम से सही चुनाव नहीं हो सकता है। अच्छा। वोट डालता इधर जाता है उधर, इसलिए। और जहाँ ये ईवीएम बना वहाँ भी ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसी से सही ढंग से हो पाता है चुनाव। ऐसा तो नहीं कि लगातार जो है मोदी की सरकार बन रही है, बहुमत पा रही है, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? अरे ऐसी बात नहीं है, बात यह है उसकी इतनी संख्या कम है, वो गांव का ग्राम प्रधान नहीं बना सकता। अच्छा। उसकी औकात है प्रधानमंत्री बनाने का। अच्छा। वो ईवीएम की वजह से प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसकी जनसंख्या नहीं है बनाने के लिए। तो मैडम जो 500 वर्षों से जो राम मंदिर रुका तो उसको बना दिया उन्होंने, वो बना दिया, राम मंदिर बना दिया, तो क्या सब कर लेगा क्या? वह अच्छा, सब नहीं कर सकता है। ये हमारे हक अधिकार जो मूल्यवासियों का है, 4000 वर्षों से जो गमन करके बैठा हुआ ना, अब नहीं हम लोग चलने देंगे। अब हमारे देश का 85% मूल्यवासी जाग चुका है। अच्छा। अब हम लोग अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। हम लोग अपने महापुरुषों का जो बाबा साहब का सपना था, भारत को विश्व गुरु बनाने का, सोने की चिड़िया बनाने का, भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित देश की शासन व्यवस्था लाने का, हम लोग ऐसा करके दिखाएंगे। 24 में क्या होने वाला है? 24 में होने वाला यह है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव लड़ करके वो जीतना चाहता है, हम लोग उसे नहीं होने देंगे। हम लोग बैलेट पेपर से ही तोड़ेंगे। अच्छा। हम ईवीएम मशीन को नहीं तोड़ेंगे और बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। चलिए थोड़ा सा मैडम आपसे जानते हैं कि चूँकि पेशे से मुझे ऐसा पता चला कि आप जो है वकील साहिबा भी हैं, कानून की धाराओं को अच्छी तरह जानते हैं। कल जो
सफल हुआ आप लोग का आंदोलन, आखिर उसके पीछे क्या रामबाम था और ऐसा क्या दिया गया जिसको लेकर आंदोलन सफल हो गया? कहाँ से आई हूँ? मैं आई हूँ, मेरा नाम प्रियंका भारती है, मैं बेंगलोर से आई हूँ। और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं, हमारी जितनी भी यहाँ पे संख्या थी, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से, अगर नरेंद्र मोदी में इतनी औकात है, आप में इतनी, मेरी वीडियो जो भी लोग देखते हैं, मैं इतनी भी, मैं बोल रही हूँ, मैं खुल के बोल रही हूँ, मेरा नाम प्रियंका भारती है। आप लोग जितनी भी औकात है, जितने भी बीजेपी के हैं, आप लोग ईवीएम से चुनाव करके दिखाइए, बैलेट पेपर से करके दिखाइए। मैं लिख के रख लीजिए, आप लोग नहीं जीतने वाले हैं। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, वो आप बिल्कुल भी जीत, क्योंकि आपके अंदर एक चपरासी बनने की हैसियत नहीं है आपकी। आपने बैलेट पेपर नहीं लेके आ रहे इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। आप चाहते हो ना कि ईवीएम से पूरी जनता को खरीद लोगे या कहीं से भी वोट डाल लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ जाए और हमारे बहुत कहीं से कहीं हर लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम को बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता है। मैं एक सोशल मीडिया से भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम से भी हूँ, मुझे सब लोग फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोअर्स मिलियन में भी पहुँच चुका है। लोग कहते हैं कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मैं कहती हूँ कि बैलेट हो या ईवीएम, वो लोग कहते हैं कि ईवीएम नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। तो आप बताइए नरेंद्र मोदी जी, कैसे आप जीत जाते हैं, कैसे जीत जाते हैं? मुझे तो लगता ही नहीं कि आप जीत पाओगे। इस बार गारंटी लगा लीजिए, आप 2025 में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। बैठ जाइए। लगातार जो है 2 टर्म से जो है वो चुनाव जीत रहे हैं और इस बार जो है 3 राज्यों जो उनका चुनाव जीत हुआ, वो भी कहीं कहीं दर्शा रहा है कि जो है बहुमत उनकी है। ये सब एक छलावा है। ये जितना भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी छलावा करते हैं। इतना सारे रेप हो रहे हैं, इतना सारे दंगे फसादे हो रहे हैं। कहाँ रहते हो आप, कहाँ रहते हो? आपको 1 मिनट भी, बस घर में चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ और भेज दो औरतों को। जितनी भी, कितनी कहाँ से औरतें आते हैं अकेले लड़ने के लिए। हम लोग कहाँ से दूर से आते हैं सफ़र करने के लिए, कहाँ से हम लोग चुनाव के लिए आते हैं। लेकिन आपको एक मिनट भी जरा सा भी चिंता, कहीं भी रेप हो जाता है तो आप आवाज़ उठाने जाते हो? नहीं, बस कहीं भी कुछ होता है चुनाव के लिए तो आप कैसे भी करते। सनातन को बचाने के लिए उन्होंने राम मंदिर बना दिया, जब इंकलाब उमड़ा था। राम मंदिर तो मैं क्या बोलूँ, अगर राम मंदिर की जगह अगर एक हॉस्पिटल बनवाए रहते, अगर हॉस्पिटल बनवाए होते तो कितने गरीब जनताओं की और कितने माँ बहनों की। हम उड़ीसा से हैं। अच्छा, आप उड़ीसा से हैं? हाँ, हम उड़ीसा से आएंगे। हम लोग चाहते हैं बस यही इतना कि बैलेट पेपर से ही ये चुनाव हो। हम ईवीएम मशीन से हम नहीं डालना चाहते हैं, सहमत नहीं है हम लोग ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग फोड़ेंगे ईवीएम। ये बामन मिश्राम साहब का आदेश है इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये ईवीएम से ना हो, हमारी बैलेट पेपर से ही हो चुनाव। अभी तक लगातार ईवीएम से चुनाव होता आया है। नहीं, तो वो ईवीएम से डलवा रहे हैं, क्या मालूम वो सच है कि ये झूठ है। ये हम अपना चुनाव किसी और पे डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच भी हुआ है, उसमें कुछ निकला ही नहीं। जी, ऐसी बात नहीं है। वो अगर अच्छा मैडम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है जांच का जो प्रक्रिया कहा गया था, जांच भी हो गया पूरा, उसमें कुछ निकला ही नहीं है। क्या बोलूँ मैं, किसको क्या बोलूँ, क्या निकला है? बार बार निकल रहा है, बार बार वो गलत साबित हो रहा है। अच्छा, ये भी हम उसको दबा दिया जाए। बार बार गलत हो रहा है। हमारे लोग अभी वो क्या राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, अभी वो सिद्ध कराए हैं, उनके साथ जो इंजीनियर है वो सिद्ध कराए हैं कि ये गलत है। सिद्ध कर दिया है, वकील सिद्ध कर दिया, लेकिन वो क्या कहते हैं, बेईमान लोग का बेईमानी ही है। लगता है लगातार बेईमानी करते